बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बड़वानी में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नर्मदा बचाओ आंदोलन सहित कई सामाजिक संगठनों और ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। बड़वानी जिले के बाबा साहेब अंबेडकर उद्यान में आज का दृश्य बेहद भावुक और प्रेरणादायक रहा। नर्मदा घाटी के ग्रामवासी, समाज सेवी, महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने एकजुट होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और संविधान अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पटकर भी उपस्थित रहीं। उनके साथ डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, शौकत मंसूरी, विजय कुमार जैन, अब्दुल रजाक तिगाले सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जाति उन्मूलन से लेकर संविधान निर्माण तक के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। वहीं सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज भी बुलंद की गई। मेधा पटकर ने अपने संबोधन में कहा कि नर्मदा घाटी के कई प्रभावित परिवार आज भी पुनर्वास की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों का प्रश्न है। उन्होंने बराबरी का बसंत अभियान से जुड़ने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में श्रमिक जनता संघ के नवीन मिश्रा द्वारा संविधान पर आधारित गीत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया। वहीं असम से आए विद्यार्थियों ने पारंपरिक बोहू गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक विविधता का परिचय दिया। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक एकता और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित समाज निर्माण का संकल्प लिया। JTV न्यूज के लिए अब्दुल सादिक चंदेरी की रिपोर्ट। आज अम्बेडकर पार्क पहुंचे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए हम बहुत कुछ प्रेरणा पाते, क्योंकि बाबा साहब ने 2 साल 15 महीने दिन 300 लोगों की संविधान सभा के साथ, लेकिन खुद पूरे देशों की संविधान के अभ्यास करके जो भारतीय संविधान बनाया, आज भी वही आधार है। अगर हम चाहते हैं कि हर नागरिक को, जो मतदाता होता है वो नागरिक भी होता है, केवल मतदाता नहीं, उसमें से अन्नदाता होते हैं, सेवादाता होते हैं, तो उन सभी को उनके हर बुनियादी अधिकार मिले। यही संविधान का उद्देश्य समता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और 1976 में जुड़ा समाजवाद, ये सभी मूल्य है, केवल शब्द नहीं है। और उसके तहत आज जो आर्थिक गैर बराबरी फैली हुई है, जो बीभत्स रूप ले चुकी है, कोई 1000 करोड़ रुपया दिन के कमाता है और 400 रुपया दिन की मजदूरी नहीं मिलती है। इसीलिए दलित, आदिवासी और सीमांत किसान बस अपना घर दार, अपने बच्चों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। 1% अब्जा देशों के हाथ में 40% देश की संपत्ति है और उन पर सही टैक्स न लगाने के कारण किसान को हर उपज का सही दाम नहीं मिलना, 14 साल तक के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देनी है वो नहीं मिलना और मजदूर को मजदूरी नहीं मिलना, ये बहुत ही गंभीर बात है। और जो कुदरत पर हमला हो रहा है विकास के नाम पर मुनाफाखोरी कमाने के लिए, इससे जल, जंगल, जमीन, पहाड़ सब कुछ खतरे में है। न केवल हिमालय, लेकिन अपना सतपुड़ा भी और पश्चिम घाट भी। तो आज ऐसी स्थिति में जो भुगत रहे हैं, वो गरीब है, वो श्रमिक है, वो मेहनत कश है और उनके ही घर पर बुलडोजर चलता है, तब शहर की एक एक बस्ती भी हमको बचानी पड़ती है। एक एक गांव को बड़े बांध हो या बड़ी परियोजनाएं इससे ख़त्म करते हैं, तो उनको अधिकार भी कानून और न्यायालयीन आदेश के अनुसार नहीं मिलता है, तो लड़ना पड़ता है। आज बाबा साहब से ये प्रेरणा लेकर कि उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन भी किया, लेखन भी किया और जल, जंगल, जमीन को बचाया और सभी को जगाया। वो केवल दलितों के नहीं, हिंदू महिलाओं को वारसाई हक देने वाले भी तो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। तो वो सभी देश के नागरिकों के लड़ने वाले पहले विधि मंत्री थे, जिन्होंने जो श्रम कानून लाए वो आज खत्म हो रहे हैं। तो कैसे लड़ेंगे श्रमिक हक की लड़ाई, ये सवाल है। जाति धर्मों के असलों को अपने को नकारना जरूरी है और एकता
एकजुटता और समानता न्याय को हासिल करना बेहद जरूरी है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों की आत्महत्या जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।